नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों। PYQ क्वेश्चन, जो PYQ क्वेश्चन है आपके दोस्तों 2022 JN एग्जाम 2022 JN एग्जाम के ये पेपर के क्वेश्चन है और ये 5वें नंबर का जो पेपर है आपका, आप देख सकते हो। आज जो मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जीके के क्वेश्चन, वो है सिविल डिप्लोमा का। किसका? सिविल डिप्लोमा की जो परीक्षा हुई थी 18 मई को, उसी का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी काम आएगा, मैकेनिकल के काम भी आएगा, सिविल के काम भी आएगा। डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि 40 में जो है आपको जीके के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लीजिए, आप सब लोगों के सामने आ गया। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो आपको बताना है सभी विद्यार्थियों को कि राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। तो राजा की निजी संपत्ति माना जाता था खालसा भूमि को। किसको? खालसा भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था मित्रों। और आपको पता है दोस्तों, इनकी एक खालसा तो राजा की होगी, जागीर है। जो जागीर किसकी होती थी? तो ये जो भूमि होती थी, जागीर होती थी, ये सामंत की होती थी या अन्य राज्यों, अन्य व्यक्तियों को राज्य के प्रति की जाने वाली सेवाओं के बदले जो दी जाती थी वो जागीर कहलाती थी। तो दोनों बात आप लोग याद रखना, जागीर क्या है और खालसा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो पोटास के बड़े बड़े भंडार मिले हैं, तो ये आपको बताना है अभी हाल ही में। तो जवाब हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर। इन जगहों में दोस्तों पोटास के बड़े बड़े क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख और इस तरह का जिला और स्थान जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो आप बताना है आपको। तो आपको बताया बसंतगढ़ सिरोही में, मानमोरी जो है चित्तौड़गढ़ में, चिरवा उदयपुर में, गटियाला जैसलमेर में नहीं है। क्या है? गटियाला जैसलमेर में नहीं है मित्रों। कहाँ पर है गटियाला? जोधपुर में है। गटियाला कहाँ है? जोधपुर में। और गुर्जर प्रतिहार कालीन राजा ककुक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख था ये दोस्तों, गटियाला अभिलेख। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश का है, कुकुक ने करवाया था और ये जोधपुर में है, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो आपको पता है चांदी बहुत भयंकर तरीके से मिली थी दोस्तों मेवाड़ में। तो किसके काल में मिली थी बताना है आपको, जावर की खानों से। जवाब हो जाएगा राणा लाखा, या कभी कभी आता है राणा लक्ष्य सिंह। क्या आता है? लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा, याद रखिएगा। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में कौन से स्थान पर प्रसिद्ध है? तो लटियाल माता का मंदिर है फलोदी जिले में। कहाँ है? लटियाल माता का मंदिर फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आप याद रखना। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? तो आपको बताना है जो है चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था, इसमें आपको बताना है कि जो है रानी कौन थी जिन्होंने जौहर किया था। सबको पता है कर्णावती। क्या कौन थी? कर्णावती। तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ी, कर्णावती भी आता है, कर्मावती भी आता है। अब देखो इस पेपर में जो आया था उसमें कर्णावती लिख रखा था, वैसे नाम क्या था इनका? कर्मावती। ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, प्रथम शाखा यहाँ पर हुआ था 26 अगस्त 1303 में। 26 अगस्त 1303 में पहला शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का। इसमें जो आक्रमणकारी होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है, और जो मेवाड़ के जो शासक था वो राणा रतन सिंह थे, और उनकी पत्नी थी कौन? पद्मिनी। दूसरा शाखा होता है ये 8 मार्च 1535 को होता है। 8 मार्च 1535 को होता है। गुजरात के शासक था बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ पर राणा सांगा थे, और उनकी विधवा कौन थी? कर्मावती थी। कौन थी?
क्रमावती थी। तो ये आप लोग याद रखना। दोस्तों एक और थर्ड शाखा भी होता है यहाँ 13 फरवरी 1567 को। यहाँ जिस समय राजा कौन थे? उदय सिंह थे। और यहाँ पर दोस्तों मतलब जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? जयमल और फत्ता थे, और उनकी पत्नी फूल कंवर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है आपको बताना है। तो गण वाद्य यंत्र नहीं है बांकिया। कौन सा? बांकिया गण वाद्य यंत्र नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी? तो दोहरी डायर शाही की संज्ञा किसको दी थी? सबको पता होगा, जो नीमूचाणा कांड है। नीमूचाणा कांड कहाँ पर हुआ था? ये अलवर में। नीमूचाणा कांड अलवर में हुआ था, आपको पता है, ठीक है ना, इसी को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिंगोली या पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था, बताना है आपको। जिंगोली बोलो या पर्वतसर का युद्ध बोलो, जो 1807 में लड़ा गया था, इसके बारे में बताइए। चलो, जिंगोली भी बोलते हैं इसी को दोस्तों देखो पेपर में, ये मैं पेपर बता रहा हूँ आपको, आप पेपर में जिंगोली लिख रखा है, परंतु आपको पता है गिंगोली, इसको गिंगोली भी बोलते हैं। क्या? गिंगोली का युद्ध, जिंगोली का। और बच्चों को दिमाग खराब हो जाता है पेपर देखते कि जिंगोली क्या आ गया, हमने तो गिंगोली पढ़ा था। नहीं पढ़ा ना आपने कभी जिंगोली तो नहीं पढ़ा होगा, गिंगोली पढ़ा होगा। तो गिंगोली का युद्ध बताना है। तो गिंगोली का युद्ध हुआ था 21 मार्च 1807 को पर्वतसर में। और दोस्तों आप कौन कौन थे यहाँ पर लड़ने वाले? तो यहाँ पर लड़ने वाले थे जोधपुर के महाराजा मान सिंह और जयपुर के राजा जगत सिंह के मध्य विवाद के कारण ये युद्ध होता है। तो जयपुर और जोधपुर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। जोधपुर के महाराजा मान सिंह थे और जयपुर के जगत सिंह सेकंड थे। किसको लेके ये विवाद हुआ था? कृष्णा कुमारी को, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, सीप क्या है? आपको बताना है सीप क्या है। सीप क्या है बताइए फटाफट। तो सीप क्या हो जाएगी? अनुदैर्य बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं? सीप बोलते हैं। अनुदैर्य बालू का स्तूप क्या होती है? सीप होती है। अनुदैर्य बालू का स्तूप इसी को बोलते हैं। रेखीय सीप, अलग बालू का स्तूप, ये इसी को बोला जाता है, जो कि पवन की दिशा के बनती है, उसी को ये क्या होती है? सीप होती है, अनुदैर्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई कितनी थी? तो कितनी लंबाई थी? ये नहीं आएगा अब दोबारा से क्वेश्चन, ठीक है ना, इसे याद मत करना आप। जितने भी JN वाले विद्यार्थी हैं इसे याद मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है? तो विवाह से संबंधित प्रथा संबंधित है तो मूठ भराई जो रस्म होती है ये विवाह से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? तो 1857 की क्रांति, ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, परंतु एग्जाम में बार बार में आता है। 6 की 6 छावनियां जो है वो पूछी जाती है, कौन सी छावनी थी कौन सी नहीं थी। तो 6 छावनियां थी, 6 कौन कौन सी थी? नसीराबाद थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, देवली जो टोकी वाली वो थी, एरिनपुरा पाली में थी, और नीमच अभी वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 6 छावनियां थी राजस्थान में। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी कि आपको बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार, इधर से इधर आना है। तो बताओ, आप सबको पता है उत्तर में तो गंगानगर है कि नहीं? तो गंगानगर देखो इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इन दोनों को तो हटा दो आप, 2 ऑप्शन बचे, 50% आपके पास बच गया, ठीक है, बच गया। तो गंगानगर है। गंगानगर के बाद आपको पता था पहले बीकानेर आता था। क्या आता था? बीकानेर, क्योंकि बाड़मेर तो सबसे अंत में आता है, बाड़मेर तो यहाँ आता है ना, और यहाँ गंगानगर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गंगानगर बीकानेर, सिंपल हो गया। अभी वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर पहले अनूपगढ़ आ जाएगा। क्या आएगा? अनूपगढ़ आ जाएगा पहले बीच में। अब 6 हो गए, पता है आपको। चलो अगला प्रश्न, सिंचाई परियोजना दे रखी, इधर जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ, पता है आपको? सोम कमला अम्बा डूंगरपुर की है।
नौहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू की है, सावन भादो कोटा की। परंतु सोम कागदर आपको पता है, मैं पहले भी बताया था 1-2 दिन पहले भी आपको, सोम कागदर आपके उदयपुर की है। अब आप ये तीनों चीज़ों को नोट कर लो कि सोम कमला अंबा डूंगरपुर की, नाम सेम है, सोम कागदर उदयपुर की, सावन भादो कोटा की। ये तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इन तीनों को आप नोट करके रख लो, आपके पास तीनों को नोट कर लो ना अच्छे से। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में बीलो द्वारा पहाड़ी बागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? 2 टाइप की कृषि होती है, एक तो पहाड़ों में करते हैं और एक मैदान में करते हैं। जो पहाड़ों में जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? जो पहाड़ों में खेती की जाती है मित्रों, उसको कहा जाता है चीमाता। जो बीलो द्वारा पहाड़ी बागों में जो खेती की जाती है उसे चीमाता कहते हैं। जबकि दोस्तों इसको दोस्तों चीमाता भी कहते हैं और इसी को बर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्न भी कहा जाता है। उसी प्रकार जो बीलो द्वारा जो मैदानी बागों में जो खेती की जाती है ना, उसको दजिया भी कहते हैं और इसको स्लेश भी कहते हैं। क्वेश्चन में स्लेश भी लिखा आ सकता है, तो दजिया भी इसी को कहते हैं और स्लेश कहते हैं। जो मैदानों में करते हैं उसको चीमाता कहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। समझ गए? याद रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा, आप रट लो इनको। प्रश्न है अगला, छोकेलाओ महल राजस्थान में किस जिले में स्थित है? छोकेलाओ महल राजस्थान में कहां पर है? तो छोकेलाओ महल आपके हो जाएगा जोधपुर में। छोकेलाओ महल कहाँ है? जोधपुर में छोकेलाओ महल है, याद रखना। जोधपुर में और भी महल है, जैसे जनाना महल है, मर्दाना महल है, उसी का नाम है। बीजोलाई के महल है, एक तंबा महल है, मोती महल है, फूल महल है, चौकेलाव है, तख्त महल है, बिचला महल है और बुलानी महल है। इस प्रकार इतने सारे महल जो है जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? तो जवाब हो जाएगा विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना सहयोग से लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो जवाब हो जाएगा मक्का की है। माही धवल, माही कंचन, सविता, मोती, ये आदि जो है मक्का की किस्म है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? यानी कि लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता इनमें से किसकी? बताओ। लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता, जवाब हो जाएगा आपको पता है, मंत्री की जांच कर सकता है, विभागीय सचिव की जांच कर सकता है, परंतु जो सचिवालय राज्य विधानसभा के सचिवालय के जो कर्मी है उनकी नहीं कर सकता। उसके अलावा महालेखाकार जो राजस्थान के उसकी भी नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री की नहीं कर सकता। तो ये लोग हैं, इनकी जांच जो है लोकायुक्त नहीं कर सकता। और आपको पता है प्रथम लोकायुक्त कौन थे? कौन थे? आईडी दुआ। प्रथम उप लोकायुक्त पूछ ले तो KPV मेनन आपका सही जवाब। वर्तमान के लोकायुक्त की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहराय जो कि 13वें नंबर के हैं। ठीक है ना? तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इनका संबंध है मोलेला मरण मूर्ति कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो कौन से वन पाए जाते हैं? जवाब है शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कितनी झीलें थी? ये भी क्वेश्चन आ रखा है, 6 झीलें थी। अब 6 झीलें हैं तो कौन कौन सी 6 झीलें हैं जो इनमें से नहीं आती है? तो आपको पता है जो 6 झीलों में से इसका तो नाम आता ही नहीं है, कोलायत झील तो है नहीं। फिर कौन कौन सी है तो मैं बता देता हूँ नाम। फतेह सागर झील है और पिचोला झील है, दोनों उदयपुर की है। उसके अलावा आना सागर और पुष्कर झील जो कि अजमेर में, 2 उदयपुर 2 अजमेर की हो गई, याद रखो ऐसे करके। नक्की झील जो कि सिरोही में, मान सागर झील जो कि जयपुर में। इस प्रकार से 6 झीलें हैं जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में आती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान लोक नाट्य शैली नहीं है? तो लोक नाट्य शैली नहीं है वो बताओ। तो डाडी जो है लोक नाट्य शैली नहीं है, जबकि स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है। तो डाडी एक राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से आपको बताना, इधर देखा प्राचीन अंचल, इधर वर्तमान, जिले और जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, बताओ फटाफट। सभी विद्यार्थी फटाफट से इसका जवाब देंगे, जल्दी से फटाफट आना चाहिए। जवाब हो जाएगा आपका सीवी चित्तौड़गढ़ हो गया, चांगल प्रदेश बीकानेर, अबुर्द सिरोही। परंतु सपा अलग शिखर झुंझुनू को नहीं बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबाद लक्ष्य क्षेत्र जो है सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहते थे। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, किशनगढ़ हवाई अड्डे, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया था? तो आपको बताया अक्टूबर 2017 में दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, चलिएगा बताइए फटाफट कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित में जो है कथनों को पढ़िए और जवाब दीजिएगा। तो इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के 108 सेवाओं से की थी। बिल्कुल अभी बढ़ा दिया है, मैंने जो लास्ट की वीडियो में जो बताया था उसमें सारी डिटेल बताया था, इसके बारे में नहीं देखा है तो देख लेना एक बार। उसके बाद जो है सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। बिल्कुल ये दोनों सही थे पुराने हिसाब से, अभी की बात करें तो ये गलत हो जाता, परंतु पहले के हिसाब से ये दोनों सही है। अब जो नया क्या बदलाव हो गया है वो आपको देखना है, तो आप जाकर के पुरानी वीडियो देखिएगा, आपको काम आने वाली है सारी वीडियो, इसलिए मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताना है वृहत राजस्थान का उद्घाटन। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया था। वृहत राजस्थान का किसने किया था बताओ फटाफट। वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 30 मार्च 1949 को। जब से आज तक 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है कौन थे बताइए फटाफट। तो जयपुर का साहिब राम। कौन? जयपुर का साहिब राम। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरणों और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य जो काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर जो कि चूरू में है, यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लीजिएगा, ये रहा, कौन सा जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है? कौन सा जिला है जो गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित होता है? तो होता है बीकानेर और नागौर। इससे लाभान्वित होता है बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आका तीज किस माह में आती है? आका तीज जो है कौन से माह में आती है? आका तीज जो आती है मित्रों वैशाख महीने में आती है। कब? वैशाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों आका तीज मनाई जाती है और यहाँ इसी दिन अबूझ सावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है बताइए सभी विद्यार्थी। जवाब हो जाएगा अजमेर में बड़ली का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दधी माता का मंदिर कहाँ है? दधी माता का मंदिर कहाँ है? तो सबको बताया घोट मांगलोद नागौर में है दधी माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राज्यपाल। क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर उसी को बोलते हैं। आप भी आपको पता है इसी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कालीचरण सराफ थे। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों जो सबसे अधिक बार जो है विधायक बन के आ जाता है वही जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है वे नवनिर्वाचित जो जितने विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाता है।
क्या करता है, उनको शपथ दिलाता है। तो इनका काम शपथ दिलाना होता है। उसके बाद फिर जो है स्पीकर का चुनाव होता है, जैसे कि अभी कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो शेरगढ़ का किला प्रदान किया था, जवाब हो जाएगा फर्रुखशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहनते हैं? तो कान में जो है टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? आपको पता है वृक्ष हो, हिरण वगैरह हो, जानवर है, उनकी रक्षा के लिए एक ही जो है संप्रदाय जाना जाता है, वो आप सभी को अच्छे भली भांति प्रकार से पता होगा, विष्णोही संप्रदाय, जिनके 29 नियम हैं। कितने? 29 नियम है। प्रवर्तक कौन है इनके? जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? आपको पता है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। किसको? जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1956 में। कब? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में आया था, ये आप याद रखना। तो दोस्तों आज के जो ये है 40 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके PYQ थे JN के लिए, और आप CET का दे रहे हो या राजस्थान में अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है फरवरी में आपकी एग्जाम है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा यदि आप IN की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान AN की, तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खास वीडियो रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।